हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियाज नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म टीटी एकेडमी पे। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, हाजिर हो चुका हूं आप सभी लोगों के सामने वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज एंशियंट इंडियन हिस्ट्री लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आज हम एक तरीके से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर्स में देखा था कि किस तरीके से आपके सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, कहाँ कहाँ से चीज़ों का मिलना, कौन कौन से सोर्स से मिले, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आपके लिटरेरी सोर्सेस, कई सारी कुछ चीज़ों के देखने के बाद अब हम आगे बढ़ने वाले लेक्चर नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सप्लेनेशन। एक तरीके से ब्रीफली अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे कैसे कौन कौन से सोर्सेस, सारी चीज़ें हमें फाइंड हुई हैं। अब हम देखने वाले हैं अच्छे तरीके से इलेबोरेट फॉर्म में देखेंगे आपकी एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट्स, एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि हमारा आने वाले एग्ज़ाम में किसी प्रकार की किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सारी चीज़ों को, सारे फैक्ट्स, सारे एक्सप्लेनेशंस को अच्छी तरीके से, ताकि हम आंसर राइटिंग लिखने की ज़रूरत पड़े तो आंसर राइटिंग कर दें, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करना पड़े ऑब्जेक्टिव को डील कर दें, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना होने पाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्री हिस्टोरिक एरा से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले मानव जाति का उद्भव हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे कैसे कैसे समय बीतता गया, समय बदलता गया। एज क्रोनोलॉजी को देखेंगे, इसमें देखेंगे कब मानव जाति, आपकी जो एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स आए आपके धरती पे, फिर उसके बाद उनका एरा कैसे बदला, कितने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बांटते हैं ताकि इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो जो इसका सिलसिला है शुरू करने वाले हैं हम लोग। तो जैसा कि माना जाता है कि एंशिएंट हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में बांटते हैं। आपका प्री हिस्टोरिक एरा हो गया, पोस्ट हिस्टोरिक एरा हो गया, फिर आपका हिस्टोरिक एरा हो गया। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी 3 आपके पीरियड आते हैं, जैसे आपके प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, उसके बाद आपका हिस्टोरिक। ये 3 हो गए हिस्ट्री के पार्ट्स। अब एक में आपका जो प्री हिस्टोरिक है वो भी 3 पार्ट्स में है, जो कि आपका पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। लिथिक एज, आपका लिथिक एज मतलब, लिथिक मतलब होता है कि पत्थर, और एज मतलब समय। तो जो आपकी जो शुरुआत में मानव जाति हुआ करती थी, तो वो शुरुआत में क्या हुआ कि जो टूल्स वगैरह, जिसका हमें पता है कि आज की जो इस समय टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं, पहले इस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ नहीं हुआ करती जो हम लोग सारे मशीनरी युग में आज के समय जी रहे हैं। तो शुरुआत में मानव जाति की उत्पत्ति हुई तो इस तरह तो था नहीं। पत्थर की खोज हुई, पत्थर की खोज हुई तो फिर धीरे धीरे पत्थर तो ऑलरेडी थी ही, खोज क्या होगी। तो उन लोग को ज्ञान नहीं था इन सब चीज़ों को, तो उनको लगा कि इससे हम कुछ काम कर सकते हैं। आपके जानवरों को मार, फिर उन्होंने खाना शुरू किया, आग का भी शिकार हुआ, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें उन्होंने सीखना शुरू, फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया। फिर उसके बाद मानव जाति और धीरे धीरे विकास करने लगा। फिर जैसे लिथिक एज, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिथिक एज, फिर आयरन एज, फिर चालकोलिथिक एज। तो ये सब सारी चीज़ें एज मतलब एक समय के साथ साथ जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया मानव जाति का, तो धीरे धीरे उनके दिमाग बढ़ता गया, तो उन लोग अपने रहने खाने की, पशुपालन फिर धीरे धीरे हुआ, पशुपालन के पास एग्रीकल्चर फिर आता है, सारी चीज़ें। तो आज जिस स्टेज में हम लोग हैं, तो सोचिए कम से कम 30 लाख 40 लाख वर्ष पहले मानव जाति का क्या उत्पत्ति, उद्भव कैसे हुआ, तो एक एक करके हम लोग अच्छे तरीके से आगे जानने वाले हैं। तो लिथिक एज में सबसे पहले हम लोग चलते, लिथिक मतलब अभी मैंने क्या बताया, पत्थर। तो सबसे पहले लिथिक एज आता है, फिर उसके बाद आता है आपका आयरन एज हम लोग देखेंगे, फिर चालकोलिथिक, ये सब कई सारे स्टेजेस में बटा हुआ है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कैसे कैसे क्या हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो एक तरीके जो पहला आप देख रहे होंगे टॉपिक, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थ की एज क्या है, या कितना जियोलॉजिस्ट आपकी जो आपके जो जानकार हैं, जो पत्थरों से जानते हैं, उससे एज से पता लगा लेते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के थ्रू, तो धरती की एज जो मानी गई है वो 4600 मिलियंस ईयर्स मानी गई, यानी 4600, 4600 मिलियन ईयर्स उसकी एज मानी गई है आपके धरती की। फिर जो फॉसिल्स वगैरह जो मिले आपके अर्लीस्ट ह्यूमन के, जो आपके जो मानव जाति के जो सबसे अर्लीस्ट ह्यूमंस के जो एविडेंस मिले, जो एक तरीके से सबूत मिले, कहाँ पे मिले, वो अफ्रीका में मिले। ये मत सोचिएगा कि सबसे पहले जो मानव जाति आई हमारे भारत में आई, इंडिया में नहीं, नहीं मिलते कोई भी तत्व, कोई भी सबूत अस्तित्व का उनका कुछ नहीं मिला, कोई वर्णन नहीं मिलता। अफ्रीका में सबसे पहले मिला था, और ये कब मिला था, लगभग 42 लाख वर्ष से पहले, 4.2 मिलियंस ईयर्स ओल्ड है, ठीक है ना।
तो ये हमने देखा। और ये कि यहाँ पे एक आपको ये दिख रहा होगा एक फैक्ट, द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स वर शॉर्टर इन हाइट एंड हैड अ स्मॉलर ब्रेन। यानी उनके जो इस ब्रेन जो हम जो स्कल जो होता हमारा, ये क्या होता था, छोटा होता था, और हाइट क्या होती थी, वह शॉर्टर इन हाइट एंड हैड अ स्मॉलर ब्रेन। और क्या हुआ कि जो 4.2 मिलियन ईयर्स ओल्ड बताया, 42 लाख ईयर्स अगो ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व्स एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ रीच्ड अबाउट 50,000 ईयर्स। जो हम लोग इस समय अपने आप को जो देखते हैं, जिस रूप में देखते हैं, जो एक इस समय का मानव जो दिखता है, लगभग 50,000 साल पहले इसका एक तरीके से उद्भव हुआ। लेकिन जो अर्लीस्ट पाया जाता है वो 42 लाख साल पहले का माना जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ फैक्ट। द फॉसिल फाउंड इन अफ्रीका, चाइना, जावा, सुमात्रा एंड सदर्न यूरोप पोर्ट्रे द वेरियस स्टेज एंड पीरियड्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट्स। ये मतलब आपके अर्लीस्ट मोस्ट साइट्स है, ये मोस्ट जगह है आपके अफ्रीका, चाइना, जावा, सुमात्रा एंड सदर्न यूरोप। देखिए यहाँ पे अपने इंडिया का कोई अभी वर्णन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सबसे पहले इन्हीं सब जगहों पे ही आपके जो मानव के वो थे, तत्व थे, अस्तित्व था, यहीं पे ही एक तरीके से हुआ था। इंडिया में जो है सबसे पुराना होमिनिड फॉसिल्स जो आपके पाए गए थे वो हथनौरा में पाया गया था, जो कि नर्मदा वैली, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे पाया गया, कौन सी जगह थी, हथनौरा, वो कहाँ पे है, नर्मदा वैली। फिर एग्जाम में पूछ लेते हैं नर्मदा वैली कहाँ पे है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट आपके मध्य प्रदेश में। तो ये फैक्ट वगैरह आपके हर किसी भी एग्जाम में पूछ लें तो आपको हर तरीके से तैयार रहना ज़रूरी है। फिर आ गया आपका अर्लियस्ट पैलियोलिथिक टूल्स। अभी जैसे मैंने चर्चा किया ना, जो आपकी पैलियोलिथिक, आपकी मेसोलिथिक और देन नियोलिथिक, जो जो स्टोन एज है, लिथिक एज है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो आपका हिंदी में उसको कहेंगे पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर युग, ठीक है ना। तो अर्लीस्ट पैलियोलिथिक टूल्स मतलब कौन किस तरीके से शुरुआत में, तो जैसे आज हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं कि जो हम लोग यूज़ करते हैं, मशीनरी पार्ट्स जो होते हैं, पहले इस तरह के थे नहीं। पहले आयरन वगैरह का तो खोज हुआ ना, सबसे पहले पत्थर ही था। पत्थर से वो लोग नुकीले हथियार टाइप बनाते थे, उसी से जानवर मारते थे, उसी से अपने छोटे बंटे धीरे धीरे सीखने लगे, तो सारा काम करना शुरू किए। तो अर्लीस्ट पैलियोलिथिक टूल्स कहाँ थे, कहाँ पे पाए गए, उसके अस्तित्व, उसकी सारी चीज़ें वो इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें लिखा हुआ था, स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्टेड एट द टाइम व्हेन पीपल begin the use of tools for their aid. ओके, अबाउट 2.6 मिलियंस ईयर्स एगो, मतलब 26 लाख वर्ष पहले ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड द रेगुलर यूज ऑफ टूल्स इन ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में मतलब एक तरीके से रेगुलर यूज़ करना शुरू कर दिए ये लोग लगभग 26 लाख वर्ष पहले। ये आपके मतलब जो स्टोन के टूल्स, लिथिक टूल्स हुआ करते थे, उससे स्टार्ट करना शुरू किए। इंडोनेशिया, several hominid feuds have recently been dated between 1.8 and 1.6 मिलियन से, मतलब 18 लाख से 16 लाख वर्ष पहले जो आपके इंडोनेशिया में भी कई सारे फॉसिल्स आपके मिले। तो इसी का जिक्र है कि लगभग 18 लाख से 16 लाख वर्ष। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंडोनेशिया, वही सेम रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चाइना में देख लेते हैं, इंडोनेशिया के बारे में जानेंगे हम लोग, चाइना के बारे में देखिए, इंडिया का भी जिक्र नहीं आया है, आगे आएगा। इसका मतलब सबसे पहले हमारे यहाँ नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे देखिए 18 लाख से 16 लाख। फिर आ गया अर्ली स्टोन टूल्स आर एसोसिएटेड 17 लाख से 19 लाख, 1.7 मिलियन, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख वर्ष होते हैं। तो एक तरीके से चाइना में देखिए। अब आ गया इंडिया की बारी। इन इंडिया नो ह्यूमन फॉसिल्स हैव बीन फाउंड विद द स्टोन एज टूल्स, यानी स्टोन एज टूल्स जो था इंडिया में कोई ऐसा वो नहीं मिला, ह्यूमन फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिले, ठीक है ना, इंडिया में ये कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कहा जाता है द वेरियस स्ट्राटा ऑफ द शिवालिक हिल्स कंटेनिंग स्टोन टूल्स हैव बीन डेटेड बिटवीन 2 to 1.2 मिलियन ईयर, लगभग 20 से 12 लाख वर्ष पहले आपके शिवालिक हिल्स में आपके जो स्टोन टूल्स मिले हैं, शिवालिक हिल्स में, तो वो लगभग आपके जो स्टोन टूल्स मिले हैं लगभग 12 लाख से लेके 20 लाख वर्ष पुराने मिले हैं। फिर आपका एक फैक्ट है कि आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ बोरी, बोरी कहाँ पे है, पुणे। एग्जाम में पूछ लेता है कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में बोरी कहाँ पे स्थित है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में ऑफ महाराष्ट्र, विच स्टेट, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे जो आपके साइट्स मिला है वो कब से कितना 1.38 मिलियन ईयर, मतलब 13 लाख वर्ष
पुराना है। इट गिव्स द साइंटिफिक रिकॉर्ड ऑफ द अर्ली स्टोन, जो मानव जात के अर्ली स्टोन थे उनके बारे में जानकारी देता है ये बोरी डिस्ट्रिक्ट में मिला हुआ रिकॉर्ड, ठीक है ना। द अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया इज कंटेम्पररी टू द एशियन कंट्रीज बट इट इज ऑफ द लेटर पीरियड देन दैट इन द अफ्रीकन पीरियड। चलिए आगे देखते हैं क्या सीखना। अब आया हमारे सामने पैलियोलिथिक कल्चर। तो जैसे हमने देखा पैलियोलिथिक के बारे में, तीन लिथिक एज, तीन एज में डिवाइड था आपका लिथिक एज। पहला क्या था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक। अब पैलियोलिथिक भी तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा आगे चल के, ताकि इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो पहला क्या है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। तो इसका जो कालक्रम बांटा गया वो भी इस आधार बांटा गया, जो टूल्स लिथिक, मतलब जो टूल्स आपके मिले, जो नुकीले हथियार मिले, तो उसके आधार पे भी पैलियोलिथिक को तीन भागों में बांटा गया, लोअर, मिडिल एंड अपर। तो एक एक करके देखेंगे। तो लोअर पैलियोलिथिक का मेन क्या था आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी मेन पहचान क्या थी। तो जैसे टूल्स के प्रकार के आधार पर, जैसे मैंने बोला ना टूल्स के प्रकार जिनके हथियार थे, तो सबसे पहले वो हैंड एक्स एंड क्लीवर। फिर आपका मिडिल में टूल मेड ऑन फ्लैग, मतलब नुकेले जो आपके देखते होंगे, जो पुराने गांव में देखे होंगे आप, पत्थरों के या आयरन के बने होते थे। तो उसके लीवर मतलब हैंड एक्स, हाथ से उसको आप काटते थे, बीनते थे। घर पे गांव वगैरह में देखे होंगे फ्लेक, नुकीले हथियार, ब्लेड वगैरह, ये सब जैसे जैसे विकास होना शुरू हुआ वैसे वैसे उसी के आधार पे ही आपके पैलियोलिथिक को बांट दिया गया। चलिए देखते हैं अगला। लोअर पैलियोलिथिक कल्चर को पहले देख लें। सबसे पहले सबसे पुराना वही है, तो इसमें हम लोग देखेंगे लोअर पैलियोलिथिक में क्या क्या मिला। तो लोअर पैलियोलिथिक इसका टाइम पीरियड माना गया 6 लाख से 60,000, 6 लाख से 60,000 BC के बीच का जो आपका वो माना जाता है, कल्चर माना जाता है, जो मानव का विकास माना जाता है, वो लोअर पैलियोलिथिक होता है। तो इनके जो मेन टूल्स हुआ करते थे, तो इसमें लिखा है द मेन टूल्स टाइप्स ऑफ दिस एरा वर हैंड एक्स एंड क्लीवर्स along with the chopper chopping tools. These were made on coals as well as flex. ठीक है ना। तो इसका मेन टूल्स क्या हुआ करता था, चॉपर चॉपिंग टाइप्स टूल्स हुआ करते थे, और ये क्या होते थे, कोर्स एज वेल एज फ्लेक्स, नुकेले हुआ करते थे, ठीक है ना। द रॉ मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग द स्टोन टूल्स वर लार्जली डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन इंक्लूडिंग क्वार्ट्जाइट, चर्च एंड समटाइम्स इवन क्वार्ट्ज एंड बेसाल्ट। तो इस तरीके के जो पत्थर हुआ करते थे ये इसी के बने हुआ करते थे, इसी स्टोन्स के बने हुआ करते, ठीक है ना। एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है किस तरीके के पत्थर पाए जाते थे। तीनों दे देगा, तीनों एरा के, तीनों एज के, आपके पैलियोलिथिक के लोअर, मिडिल और आपके अपर। तो आपको ध्यान में रखना है किसमें कौन सा। तो आपका लोअर पैलियोलिथिक में लोग क्वार्टाइज, चैट, ये सब तरीके की यूज़ किया करते थे। अगला देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि कुछ मेजर साइट्स हैं, टाइप्स ऑफ साइट्स इन द लोअर पैलियोलिथिक। साइट्स मतलब जहाँ जहाँ पे वो चीज़ें मिलती थी तो साइट्स बना दिए जाते थे। तो कहाँ कहाँ पे, तो जैसे एक हैबिटेशन साइट्स आइडर ऑन द रॉक शेल्टर्स इन द ओपन, फैक्ट्री साइट्स, साइट्स ऑन कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ द बोथ दीज फंक्शन एंड ओपन एयर साइट्स। तो डिफरेंट तरीके की साइट्स हुआ करती थी। तो ये आपके इम्पोर्टेंट्स आपकी साइट्स हैं जो पाई गई थी पैलियोलिथिक कल्चर में। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The lower Paleolithic tools have been evidently found throughout the Indian subcontinent, except the plains of the Indus, Saraswati, Brahmaputra, and Ganga. ठीक है ना, where raw material in the form of stone is not available. ठीक है ना। तो एक तरीके से पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिला लोअर पैलियोलिथिक टूल्स के एविडेंस, सबूत, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला। जो आपका इंडस, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा प्लेन्स यहाँ पे नहीं मिले थे, बाकी ऑल ओवर सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिला था। ते भी एक फैक्ट आपके एग्जाम के लिए जरूरी होगा। चलिए देखते हैं ये क्या इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ लोअर पैलियोलिथिक। इंपॉर्टेंट साइट यानी कौन कौन सी जगह पे ये सब सारी चीज़ें, इसका मैंने पीछे सुना, सारा वर्णन हम लोगों ने सुना, कौन कौन से साइट इंपॉर्टेंट थी जो कि पैलियोलिथिक की। तो एग्जाम में आपके पक्का पूछता है कि ये जगह पैलियोलिथिक की किस स्टेट में है या किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला है पहलगांव। पहलगांव कहाँ पड़ता है आपका, कश्मीर में। ध्यान में रखिएगा, आपका मैं द फॉलोइंग में आ जाएगा। तो कश्मीर के पहलगांव में
फिर बेलन वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, अब तो प्रयागराज हो गया उत्तर प्रदेश। भीमबेटका एंड आदमगढ़ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, कहाँ पर था ध्यान रखिएगा। फिर आपका सिंगी तलाव नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। नेवासा इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। हुंसगी गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट एंड अतिरम पक्कम हो गया, भीमबेटका हो गया, पहलगांव, बेलन वैली। ये आपके अक्सर कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अब तक। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो अक्सर पूछा जा चुका है मैच द फॉलोइंग में कहाँ पे क्या 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 पड़ता है, तो इसको आप पक्का देख लीजिएगा, सारी चीज़ों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और साइट्स हैं, अदर इंपॉर्टेंट साइट्स। तो शिवालिक रेंज ऑफ कश्मीर हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, बैराज बेसिन एंड द हिल एरिया ऑफ राजस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा एंड सोन वैली इन मध्य प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में नर्मदा एंड सोन वैली इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इसके, किसके, पैलियोलिथिक के। फिर मालप्रभा एंड घाट प्रभा बेसिन कर्नाटका, छोटा नागपुर प्लेटू सेवरल एरिया महाराष्ट्र, सम अदर एरिया नियर चेन्नई एंड तमिलनाडु एंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है ना। चलिए अब तक तो हम लोगों ने क्या देख लिया, लोअर पैलियोलिथिक। अब हम देख लेंगे मिडिल पैलियोलिथिक। जैसा कि मैंने बोला कि पैलियोलिथिक भी 3 भागों में बांटा गया है। लिथिक एज तो 3 भागों में था ही, क्या क्या था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। अब पैलियोलिथिक भी 3 भागों में है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और आपका अपर पैलियोलिथिक। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, लोअर पैलियोलिथिक का देख लिया, इंपॉर्टेंट साइट्स कहाँ कहाँ पे है। अब हम देखेंगे मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर। तो इनका क्या था, मिडिल पैलियोलिथिक का द पीरियड बिटवीन 1,50,000 BC टू 40,000। इसका अगर आपसे पूछ ले इसका आपका पीरियड क्या था, तो 1.5 लाख से 40,000 BC इज मार्क्ड एज द मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर, ठीक है। अच्छा चलिए देखते हैं आगे। द टूल्स ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक वर कैरेक्टराइज्ड, किस तरह के थे, कैरेक्टर्स कैसे थे। तो फ्लैग टूल्स दोज आर मेड ऑन फ्लैग्स ऑब्टेन्ड बाय द स्ट्राइकिंग देम आउट फ्रॉम पेबल्स से बने होते थे। दीज टूल टाइप इंक्लूड स्मॉल एंड मीडियम साइज हैंड एक्स, क्लीवर्स, वेरियस काइंड्स ऑफ स्क्रैपर्स, बोज। देखिए आगे जैसे जैसे विकास होता गया ना, उन सब चीज़ों में क्या हुआ, उनके टूल्स की जो बनावट में था वो परिवर्तन। पहले क्या होता था, पत्थर ऐसे हुआ करते थे, उसमें आगे हल्का सा नुकीला हुआ करता था, मोटा नुकीला। जैसे जैसे समय बढ़ता गया और ये पतला होता गया और पतला होता गया। जैसे जैसे बुद्धि में विकास होता गया तो चीज़ें, पत्थरों की क्वालिटी, इन सब सारी चीज़ों से क्या हुआ, विकास, वो अपना बदलाव करते गए अपने अंदर। चलिए देखते हैं। अब मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स वर फाउंड इन सेंट्रल इंडिया, डेक्कन, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड उड़ीसा, ठीक है ना। ये आपके इम्पॉर्टेंट जगह थी। और इसकी इम्पॉर्टेंट साइट्स क्या है मिडिल पैलियोलिथिक की, भीमबेटका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेवासा, पुष्कर राजस्थान में है, रोहरी हिल्स एंड अपोसिन एंड समनपुर ऑन नर्मदा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपर पैलियोलिथिक, आपका देख लिया हम लोगों ने, आपका लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक। अब हम देखेंगे तीसरा अपर पैलियोलिथिक। तो अपर पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड था 9,000 BC से 8,000 BC था, इज मार्क्स एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है ना। तीनों लिथिक, आपका पैलियोलिथिक का तीनों एज हम लोगों ने देख लिया। तो आपका ये लास्ट अपर पैलियोलिथिक का क्या था, 9,000 BC से 8,000 BC। और इसका टूल्स ऑफ द अपर पैलियोलिथिक कल्चर वर कैरेक्टराइज्ड बाय द बेसिक technological innovation in the method of producing parallel slide blades from the carefully prepared core in the development of the composite tools। अब देखिए ना यहाँ पे क्या था, ब्लेड्स, साइडेड ब्लेड्स। अब जो आपका जो टूल्स का जो बनावट था वो क्या हुआ, चेंज होना शुरू हो गया। जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे जैसे इनके अंदर सुधार आता गया, इससे अपने आप को ये क्या करते लगे, रह गए, विकसित करते चले गए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इनके क्या क्या थे, मेन टूल्स क्या क्या थे पैलियोलिथिक पीरियड के, स्क्रैपर, पॉइंट्स। अब देखिए जो पत्थर था उसमें एक तरीके से पॉइंट मतलब और ज़्यादा नुकीले, ऑल्स, ब्यूरेंस एंड बोस, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टूल्स, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। ड्यूरिंग द अपर पैलियोलिथिक पीरियड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट टूल्स डेवलप, ये चीज़ डेवलप हुई, ठीक है ना, कंपोजिट टूल्स। द मोस्ट नोटवर्दी डिस्कवरी ऑफ द अपर पैलियोलिथिक पीरियड इज द रबल मेड प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट था। एंड द मदर गॉडेस हु वाज वर्शिप्ड एज द फीमेल प्रिंसिपल
शक्ति इन द कंट्री साइड। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए पूजा पाठ में, मतलब उसी हिसाब से इनका दिमाग खुलता गया, तो सब चीज़ें नई नई चीज़ें आती गई। द रबल प्लेटफॉर्म विद द यूनिक स्टोन वाज मेड बाय द ग्रुप ऑफ द फाइनल अपर पैलियोलिथिक हंटर्स गैदर्स, मतलब जो आपके अपर पैलियोलिथिक वाले लोग थे, इन्होंने इसको डेवलप किया। द पीस ऑफ नेचुरल स्टोन इन द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म इज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द कैमूर एस्कार्पमेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, आपकी द अपर पैलियोलिथिक टूल्स की इंपॉर्टेंट साइट्स आपकी कहाँ कहाँ पे हैं? राजस्थान हो गया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, पार्ट्स ऑफ द गंगा एंड बेलन वैली, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक का इंपॉर्टेंट साइट्स याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके पूछे जाएंगे। द वेरियस साइट इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र वर ऑफ द अपर पैलियोलिथिक लास्ट फ्रॉम 45,000 टू 10,000 BC के बीच पाए गए। ठीक है, तो दीज ऑल आर अबाउट आवर पैलियोलिथिक कल्चर। ठीक है ना। अब हम एक तरीके से पैलियोलिथिक को खत्म कर लिए। पैलियोलिथिक एज क्या था, फिर उसको हम 3 भागों में बांटे, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। कहाँ कहाँ की इंपॉर्टेंट साइट्स थी, कहाँ कहाँ पाई गई, किस तरीके के टूल्स यूज़ करते थे, कौन से पत्थर यूज़ करते थे, तो इसको हमने देख लिया। किस तरीके से फैक्ट, कोई भी फैक्ट आएगा आपके एग्जाम में कर सकते हैं, चाहे आपको लिखने को दे दे, एलोबोरेट करने को दे दे, डिफरेंशिएट करने को दे दे, आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे मेसोलिथिक कल्चर को, फिर नियोलिथिक, फिर धीरे धीरे आगे हम हड़प्पा देखेंगे, फिर वैदिक कल्चर देखेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करते जाएंगे। सारे एज, लिथिक एज, आयरन एज, चाल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके देखे जाएंगे। जो भी मैंने कराया इसको अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा, लिथिक और कल्चर को, पैलियोलिथिक को। फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसके मेसोलिथिक को कवर करेंगे। PDF में इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ वीडियोस भी आप देख ही सकते हैं, आप यूट्यूब पे देख ही सकते हैं, वहाँ पे आप PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा आप नोट कर सकते हैं। तरुण तिवारी के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।